Good morning, friends. Today we are going to learn our second poem, namely Indian Weavers. So, let's start about a poetess, Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, born in the year of 1879 and died in the year of 1949. She was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. Now see how she mingled in the various activity. She was also involved in political, it means politics, feminist, it means the thing as well as the activity writing done about a woman. We can call it a feminist. एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला ये वहाँ पर प्रेसिडेंट बनी थी. शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी किसमें, इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्र लड़ा जो था उसमें सरोजिनी नायडू एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी. सच एज महात्मा गांधी जी, यानी कि जैसे महात्मा गांधी जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या बाकी के जो लोग थे, उनकी तरह सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्र लड़ा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी. सरोजिनी नायडूज वर्क एज अ पोएट ऑन हर द सॉब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. और सरोजिनी नायडू के जो वर्क है, यानी कि उनका जो लिखा गया टास्क है, उनके लिए उन्हें नाम मिला है. व्हाट द सॉब्रिकेट ही मेड, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल क्या है, यानी कि रात दिन गाने वाला जो बर्ड रहता है, वैसे रात दिन भारत के लिए काम करने वाली महिला, काम करने वाली व्यक्ति, इस तरह से उनकी कविता से उनको सॉब्रिकेट मिला है, यानी कि नाम मिला है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत के लिए रात दिन मेहनत करने वाली व्यक्ति. लेटर शी बिकेम द गवर्नर of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. Now see, after some of the days, she became the governor of the United Provinces in 1947. 1947 में गवर्नमेंट जो गवर्नर था उनका यूनाइटेड प्रोविंस था, उसमें उन्होंने काम किया है. एंड आफ्टर देन शी हैड टू होल्ड, उन्होंने होल्ड रखा था द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्रता होने के बाद भारत के जो गवर्नर रहते हैं, वो गवर्नर के ऑफिस में उन्होंने हस्तक्षेप किया था, यानी कि वहाँ पर उन्होंने कार्य किया था. सो this is the information about the poetess Sarojini Naidu. Now after this, in second para, we will see about a poem. Indian Weavers is a short poem. So Indian Weaver is the short poem where the poet talks about three types of garments, जिसमें कवियत्री हमें तीन गारमेंट्स के प्रकार से, अलग अलग गारमेंट्स से यहाँ पर हमें बताने वाली है. दैट द वेवर्स वेव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे. और जो तीन प्रकार के गारमेंट्स से और जो इंडियन वेवर से, ये भी दिन के अलग अलग समय पे वहाँ पर वेविंग का कार्य कर रहे हैं. अभी किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार का वेविंग कर रहे हैं, किस प्रकार का गारमेंट है, वी विल नो दैट when we will learn the poem. जब हम पोएम लर्न करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उस वक्त हमें पता चलेगा कि
कौन से समय पर कौन सा गारमेंट वेवर के जरिए वेव किया जा रहा है। Each stanza of the poem represents the three important events of human life. Now see each stanza. So here are only three stanzas, and each stanza of the poem represents that the three important event of human life. हर एक स्टांजा में भारतीय व्यक्तियों के जीवन के बारे में वहाँ पर जानकारी दी है। अभी इवेंट किस तरह से रहते अपने, तो वी शुड नो दैट बर्थ इट मीन्स आवर चाइल्डहुड, adulthood it means our youngness, and death it's in our oldness. So these are the stages of the human being as a events. The colors mentioned in the stanzas are very significant. The colors mentioned in the stanzas are very significant, यानी कि हर एक स्टांजा में जो वेवर्स के जो ये दिया हुआ है, क्या कहेंगे आप उसे, गारमेंट दिया है, और जो गारमेंट का जो कलर है इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इवेंट एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट। यानी कि जो रिलेटेड इवेंट है उस इवेंट के लिए वो जो कलर है दैट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट मेंशन इन अ पोएम बाय द सरोजिनी नायडू। So this is the short information about a poem and a poet. Now we will see a next stanza, next poet part, Indian weavers. It's very easy to understand. समझने में बहुत ही आसान है। Firstly we will read the poem. Indian weavers. Weavers weaving at a break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wheel? We weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green? We weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill, white as a feather, white as a cloud? We weave a dead man's funeral shroud. Now see, very significant stanzas are here, and it's very short. Indian weavers. Now see first stanza, first line. Weavers weaving at break of day. Poet saw to the Indian weavers at the time of break of day. Break of day means which time is here? So we must know that ब्रेक ऑफ डे यानी कि दिन का शुरुआत जब होता है, ब्रेक होता है, यानी कि नाइट है, अंधेरा है या डाउन का समय है, वो ब्रेक हो रहा है और दिन निकल आ रहा है। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का समय है। And at that time our Indian weavers weaving at break of day, it means at morning. भारतीय जो वेवर्स है वो वहाँ पर सुबह वीविंग का कार्य करें। पहले लाइन में यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, वेवर्स वीविंग, अलिट्रेशन है, एंड ब्रेक ऑफ डे इट मीन्स इट्स अ मॉर्निंग, ये मेटाफर भी है। Why do you weave a garment so gay? Now poetess asked the question to the weavers at the time of morning when she saw to the weavers. जब पोएट ने वेवर्स को देखा इतने सुबह वो गारमेंट्स वेव कर रहे हैं, तो इसके लिए पोएट ने क्वेश्चंस किया है। Why do you weave a garment so gay? Gay means attractive. इतना अट्रैक्टिव, इतना सुंदर, इतना मस्त गारमेंट आप सुबह क्यों वेव कर रहे हो? सच अ क्वेश्चन सी आस्क। और किस प्रकार का है देखो, ब्लू एज द विंग, किस तरह का कपड़ा है वो? ब्लू, नीला कपड़ा है, एज द विंग ऑफ हेल्क्योन विल्ड। अभी हेल्क्योन क्या है?
It's a kingfisher bird which has bright colorful plums. अभी किंगफिशर के जो बर्ड रहते हैं, सॉरी विंग रहते हैं, वो बहुत ही सुंदर रहते हैं ब्लू की तरह. And blue color is indicate here the beauty as well as the precious things in a life of human being. यानी कि भारतीय व्यक्तियों के जीवन में ब्लू कलर जो इंडिकेट करता है वो रहता है ब्यूटी, यानी कि सुंदरता, एंड प्रीसियस थिंग, बहुत ही वैल्यूएबल थिंग जो रहती है उसके लिए ब्लू कलर यूज़ किया जाता है. यानी कि इतना सुंदर, इतना ब्लू कलर का कपड़ा, इतना अच्छा कपड़ा, इतना अट्रैक्टिव कपड़ा आप सुबह सुबह क्यों वहाँ पर वेव कर रहे हो? ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है. इन द थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टांजा हियर इज वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कियन विल्ड. यानी कि इतना सुंदर है कि उसकी तरह, किसकी तरह? लाइक द विंग ऑफ किंगफिशर. यानी कि वो कपड़ा जो है वो किंगफिशर का जो विंग रहता है उसकी तरह सुंदर है, जो वहाँ पर वेव किया जा रहा है. तो ये सिमिली है, ध्यान में रखो. एंड देन फॉर द रिप्लाई, इंडियन वेवर गिव द रिप्लाई टू इंडियन पोएट्स लाइक द सरोजिनी नायडू. वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. इतना सुबह सुबह, इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव ये जो गारमेंट है हम वेव कर रहे हैं, किसके लिए? ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो अभी अभी जन्मा हुआ है, अभी अभी उनका जन्म हुआ है, जो नवजात बालक है, उनके लिए हम एक कपड़े सिलाने का काम कर रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है. यानी कि आने वाला जो बच्चा रहता है, आने वाली लड़की रहती है जो नए नए जन्म हुआ है, वो बहुत ही क्यूट रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है. एंड सच अ वे इंडियन वेवर्स वेविंग a so gay, a so attractive, a so beautiful garment for a newborn child. So इस प्रकार का ये फर्स्ट स्टांजा है. Now we will go ahead. Second stanza. Weavers weaving at fall of night, why do you wave a garment so bright? Like the plums of a peacock, purple and green, we wave the marriage veils of a queen. Now see, second stanza. Weavers weaving at fall of night. Fall of night, it's the time of evening. यानी कि शाम का समय और अंधेरा छाने लगा है, और भारतीय जो वेवर्स है, भारतीय जो विनकर है, भारतीय जो इंडियन वेवर है, तो शाम के समय पर उनका गारमेंट वेव करें. वाई डू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट? फर्स्ट स्टांजा में गे था, अट्रैक्टिव था, यहाँ पर अट्रैक्टिव के आगे ब्राइट है. अभी ब्राइट जो रहता है यानी कि सो डार्क. अभी डार्क क्या इंडिकेट करता है? टू मेक लाइफ हैप्पी. जब बहुत ही खुशी रहती है, यानी कि सामान्य जीवन अगर हम बिताते हैं तो नॉर्मल तरह के कपड़े हम पहनते हैं, लेकिन बहुत ही अगर खुशी होती है ना तो जगमगा कलर वगैरह अपना रहता है, इस तरह से हम वहाँ पर ब्राइट गारमेंट पहनते हैं. तो इसलिए यहाँ पर इंडियन वेवर्स को क्वेश्चन किया है, व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट? इतना डार्क, इतना ब्राइट आप गारमेंट किस व्यक्ति के लिए वहाँ पर वेव कर रहे हो? क्या कारण से, किस कारण की वजह से आप वेव कर रहे हो? और किस तरह का वो ब्राइट है? लाइक के तरह द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन. प्लम्स का मतलब यहाँ पर सॉफ्ट फिदर्स, डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव, मुलायम. यानी कि जो पीकॉक के प्लम्स रहते हैं, फिदर्स रहते हैं, पंख रहते हैं, जो बहुत ही सुंदर रहते हैं, बहुत ही मुलायम रहते हैं, बहुत ही डेकोरेटिव रहते हैं. कलर भी कौन से? पर्पल एंड ग्रीन. नाउ बोथ द कलर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गारमेंट्स. यानी कि इतना ब्राइट है, इतना सुंदर है, इतना डेकोरेटिव है, और ये पर्पल और ग्रीन कलर के कपड़े आप क्यों पहनते हो?
या वहाँ पर क्यों गारमेंट में आप क्यों वेव कर रहे हो, ये वहाँ पर क्वेश्चन किया है। और उसके लिए रिप्लाई दिया है वेवर ने, वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। हम यहाँ पर वेव करें द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। मैरिज वेल्स यानी कि जो वेल रहती है, क्वीन रहती है, क्वीन की जो वेल है मैरिज वेल, यानी कि शादी का जो पोशाक है, वो शादी का पोशाक हम यहाँ पर वेव करें। नाउ वी मस्ट हैव टू बी नो अबाउट द सिग्निफिकेंट ऑफ द कलर्स पर्पल एंड ग्रीन। पर्पल कलर इज signify the wisdom, dignity, devotion and a peace in the life of human being। पर्पल कलर क्या क्या इंडिकेट करता है, विजडम यानी कि व्यक्ति का शानपन जो रहता है, डिग्निटी, डिवोशन एंड पीस, दीज आर दी थिंग्स सिग्निफाई बाय द कलर ऑफ पर्पल। ग्रीन क्या सिग्निफाई करता है, ग्रीन दिस इज द लाइफ ऑफ फ्रेशनेस, ग्रोथ एंड सेफ्टी, यानी कि ये ग्रीन कलर का सिग्निफिकेंस है। फ्रेशनेस यानी कि लाइफ फ्रेशनेस, लाइफ ग्रोथ एंड लाइफ सेफ्टी, यानी कि ये सब उसमें वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से इंडियन वेवर से जो एट द टाइम ऑफ इवनिंग दे वेर waving so bright garment। Now we are going to be end last stanza। Weavers weaving solemn and still, what do you wave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud। A third question asked by the poetess to the Indian weavers। Weavers weaving solemn and still, जो इंडियन वेवर से वो वेविंग करें सोलेम, सोलेम का मतलब यहाँ पर सीरियस, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब यहाँ पर अभी भी, यानी कि इतना सीरियस होकर, इतना शांतता से, इतना गंभीरता से वो वहाँ पर वेविंग करें, यानी कि वहाँ पर बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही सन्नाटा है, कोई वहाँ पर किसी से बात नहीं कर रहा है, इतना सीरियस होकर वहाँ पर वेविंग का कार्य चल रहा है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है वेवर्स वेविंग सोलेम स्टिल, अलिट्रेशन। व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल, नाउ द टाइम इज गिवन हियर। इंडियन वेवर्स वेविंग सोलेमली एट द टाइम ऑफ नाइट। व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल, मूनलाइट कब रहता है, दिन में तो नहीं रहता है, सुबह तो नहीं रहता है, शाम को तो नहीं रहता है, वो रात में रहता है, यानी कि रात के समय में इतना सीरियस होकर, इतना शांत रहकर आप ये वीविंग का कार्य किस लिए करें, व्हाट यू आर वीविंग, आप क्या वेव कर रहे हो, और जो वेव कर रहे उसका कलर भी यहाँ पर दिया है वाइट एज फेदर। एक हाथ यानी कि इधर जिस तरह का रहता है, सफ़ेद कलर का पंख जिस तरह का रहता है, एंड वाइट एज अ क्लाउड, आकाश जिस तरह का रहता है, आकाश की तरह, उस पंख की तरह आप इतना सफ़ेद गारमेंट किस व्यक्ति के लिए, किस प्रकार के लोगों के लिए आप वेविंग का कार्य कर रहे हैं, और इतना रात में इतना शांतता से, इतना सीरियसली आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। We wave a dead man's funeral shroud, and at that time Indian weavers give the reply to the poetess, we wave a dead man's funeral shroud। We waving here for whom, for the dead man's funeral shroud, यानी कि मरा हुआ व्यक्ति का जो सेरेमनी रहता है, उसका जो गारमेंट रहता है जिसे हम कफन कहते हैं, वो कफन हम यहाँ पर वेव करें। नाउ वाइट क्लाउड, अभी वाइट कलर जो दिया है, वाइट वाइट, वाइट एज अ फिदर, वाइट एज अ क्लाउड, यहाँ पर सिमिली भी है
रिपीटेशन भी है, अलिट्रेशन भी है, और जो वाइट कलर दिया है इट इंडिकेट्स होपलेसनेस एज वेल एज कलरलेस, यानी कि वाइट कपड़ा पहनने के बाद अपने जीवन में अपना जीवन कलरलेस रहता है, यानी कि एक ही कलर, बहुत ही शांतता, बहुत ही सन्नाटा, साइलेंस, सीरियस, ये वहाँ पर थींगे और वो कलर सिग्निफाई करता है। यानी कि नाइट में वो इंडियन वेवर्स फ्यूनरल के लिए, श्राउड के लिए वहाँ पर वो गारमेंट वेव करें, यानी कि इसी तरह का जीवन वहाँ पर व्यक्ति का रहता है। सुबह का समय अच्छा रहता है, दोपहर का थोड़ा सा ढला हुआ रहता है, रात का बहुत ही ख़राब रहता है। यानी कि जैसे जैसे बचपन अच्छा रहता है, यंगनेस थोड़ा सा ठीक रहता है, और बुढ़ापा कलरलेस रहता है। यानी कि अपना जन्म होता है तब अपने जीवन में बहुत ही वैल्यू रहता है लोगों के बीच, यानी कि ये छोटा बच्चा है, अच्छा होगा, आगे जाके नाम करेगा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही वैल्यूएबल है, यानी कि ये तरह का वहाँ पर बच्चों के बारे में कहा जाता है। और जब यंगनेस आता है तब अपने जीवन में थोड़ी सी डिग्निटी रहती है, विजडम रहता है, थोड़ी सी पीस भी होनी चाहिए, ग्रोथ आती है, हम थोड़ा सा कार्य अच्छा करते हैं, थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं खुद के बारे में, और लास्टली अपना जो जीवन रहता है वो बहुत ही कलरलेस रहता है, होपलेसनेस रहता है। इस तरह से कलर के बारे में, गारमेंट के बारे में, अलग अलग समय के बारे में बहुत ही सुंदरता से सरोजिनी नायडू ने हमारे सामने ये पोएट्री रखी है। सो बेस्ड ऑन दिस पोएम यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट द ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। ओके, थैंक यू।